महीनों से निराला शान रमजान है मोमिनों के दिल का उजाला शान। जी नाज़रीन, पेश खिदमत है हमारा कोई सेगमेंट यानी मालूमात ही मालूमात। क्वार्टर फाइनल राउंड्स का हो चुका है आगाज और आज दूसरा क्वार्टर फाइनल राउंड है। बताते चलूं कि जो फाइनलिस्ट होंगे उनके लिए कैश प्राइज है सुहेल शम्स साहब की जानिब से, स्टार मार्केटिंग की जानिब से, फूड बस्ती, जीएफएस बिल्डर, सैलानी मसाला जात, पिज्जा पॉइंट और आबिद गारमेंट्स की तरफ से गिफ्ट हैम्पर से जो आज भी पार्टिसिपेंट्स के साथ जाएंगे। इसके अलावा मरहबा लेबॉर्ट्रीज, हेमानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, पॉपुलर स्टाइल ग्रुप, Q&N फ्लेवर्स एंड रिफ्लेंट शूज, सेवेस्टन वॉचेस की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स हैं जो फाइनल राउंड में फाइनलिस्ट जो कंटेस्टेंट्स होंगे उनके साथ जाएंगे। आज हमारे एक कंटेस्टेंट नाजरीन नहीं आ सके और ड्यू टू कोविड उन्हें ज़ाहिर है बीमारी है। दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें शिफा याब फरमाए। और चूंकि क्वार्टर फाइनल राउंड है इसलिए हम किसी को एडिशनल चांस नहीं दे सकते थे, इसलिए दो हमारे जो क्वार्टर फाइनलिस्ट हैं वो हमारे साथ हैं, कंटेस्टेंट ए और कंटेस्टेंट बी। कंटेस्टेंट ए है मोहम्मद वसीम मेहदी फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी से, कंटेस्टेंट बी है रोशा अली जी खातून पाकिस्तान कॉलेज से। तो देखते हैं कि रोशा और वसीम में आज कैसा मुकाबला होता है। समझदारी से खेलिएगा, बज़र राउंड के उसूल आप जानते हैं और वो ये कि अगर आपने सही जवाब दिया तो 10 नंबर, गलत जवाब दिया तो -10 और गलत सवाल अज्यूम किया तो भी -10 होंगे और उसका भी गलत जवाब या सही जवाब दे दिया तो भी, क्योंकि जाहिर है आप अज्यूम सही नहीं कर सके, -10 ही आपको मिलेंगे। और आपके इस मुकाबले में हमारा साथ देने के लिए जनाब अलहाज कारी भाई ज़फ़र कासमी साहब, अलहाज मोहम्मद आमिर फयाजी सिद्दीकी साहब तशरीफ़ फरमा है और मैं भी आपके साथ हूँ। इंशाअल्लाह बज़र राउंड का हम आगाज़ करेंगे। अपनी अपनी बज़र चेक करवा दें जी। कारी साहब के सवाल से होगा बज़र राउंड का आगाज़। सूरतुन नास और सूरतुल फलक, ये मुआवज़तैन इनको कहा जाता है, ये एक साथ नाज़िल हुई हमारे नबी पर या अलग अलग? कंटेस्टेंट बी रोशा अली, एक साथ नाज़िल हुई थी। एक साथ नाज़िल हुई, बिल्कुल सही। 10 नंबर आपके हुए। और जनाब आमिर फयाजी साहब अगला सवाल आपका। आज आपने टीम ही सिलेक्ट नहीं करी, तबीयत सही नहीं लग रही। नहीं, मैं असल में ये मुझे कुछ सर्वाइकल की तकलीफ है बहुत ज़्यादा और मैं उसको मतलब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन भूल गया टीम सिलेक्ट करना। हाँ, इसलिए मैं असल में डिस्टर्ब हूँ क्योंकि मुझे ये बैक पेन की वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ है। बहरहाल आप कर लें सेलेक्ट। आपको सेहत इनायत आमीन अल्लाहुम्मा। ये आज अचानक से पता नहीं क्या हुआ, ऐसा होता नहीं है मेरे साथ, आज हो गया है, लेकिन आप लोग दुआ करें कि मेरी तकलीफ ठीक हो जाए इंशाल्लाह। कि बढ़ रही है तो इसलिए मेरा। बताइए टीम, बताइए कैसा। मेरी टीम तो बी टीम है। टीम बी। अच्छा, पहला जवाब देने के बाद आपने सेलेक्ट किया। हाँ, देखिए मैं समझ गया हूँ, मैं आपको समझ गया हूँ कारी साहब। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं किसी तरह आप लोग मूड सही हो जाए। मूड तो दुरुस्त है लेकिन बस तकलीफ की वजह से। आमिर भाई कौन सी टीम? अब ए आपकी? मेरी भी बी टीम है। तो मेरी भी बी टीम है, ठीक है। ए टीम फिर नाजरीन को दे देते हैं आज। नहीं, नाजरीन नहीं, मुफ्ती सुहेल साहब आने वाले हैं। अच्छा, मुफ्ती सुहेल साहब को देंगे। चलें, टीम बी आप दोनों की टीम ए मेरी, ठीक है। टीम ए मेरी, कंटेस्टेंट ए मेरे और कंटेस्टेंट बी की जानिब से कारी साहब और आमिर फयाजी साहब की तायीद आ गई है। तो अब देखते हैं कि आप लोग कैसा खेलते हैं। दूसरा सवाल जनाब आमिर फयाजी साहब की तरफ से। फतह मक्का के मौके पर मुसलमानों की तादाद कुल कितनी थी? 10,000। जी सही, दुरुस्त जवाब, माशाल्लाह। 10 नंबर फिर आपके हो गए। वसीम मेहदी क्या कर रहे हो मेरे भाई, क्या कर रहे हो? ऐसा ना करो यार, अब आपको ले ही लिया टीम के तौर पे। कारी साहब एक सवाल और कर लें जी। अच्छा बताइए, सूरतुर रहमान है ना, इसको और क्या कहा जाता है? जी, उरूसुल कुरान। उरूसुल कुरान, दुरुस्त जवाब। 10 नंबर आपके हुए। और अगला बजर राउंड का सवाल आमिर भाई करेंगे एक और सवाल। नात के हवाले से मैं कर लेता हूँ, यूँ बताएं। बिल्कुल। मुफलिसे जिंदगी अब ना समझे कोई, मुझको इश्क़ नबी इस कदर मिल गया। बताइए, शायर का नाम बताइए। ऑप्शंस ऑप्शन में ले लें अब्दुल सत्तार नियाजी साहब, खालिद महमूद खालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह या मुज़फ़्फ़र वारसी। बताइए, खालिद महमूद खालिद नक्शबंदी, अब्दुल सत्तार नियाजी या फिर मुज़फ़्फ़र वारसी। और कलाम है मुफलिसे जिंदगी। फाइनल है, सोच समझ के बदर बजाइए। अब ना समझे कोई, सही कह रहे हैं, वरना -10 हो जाएंगे। मुझको इश्क़ नबी इस कदर मिल गया, उनका दीवाना हूँ, उनका मजजूब हूँ। इस नात को पढ़ते भी आमिर भाई हैं और बहुत अच्छे अंदाज से पढ़ते हैं। उनका दीवाना हूँ, उनका मजजूब हूँ, क्या कहूँ, क्या ये कम है कि मैं उनसे मंसूब हूँ। सरहदे हश्र तक जाऊँगा बेधड़क, मुझको इतना तो ज़्यादा सफ़र मिल गया। बताइए,
मुजफ्फर वारसी, खालिद महमूद नक्शबंदी या अब्दुल सत्तार नियाजी? नहीं मालूम, कोई बात नहीं। पता है। मालूम है, बताइए। रेस नहीं लेना। रिस्क नहीं लेना, ठीक हो गया, रिस्क बिल्कुल नहीं लें। दूसरा सवाल कर लें। ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद अब तक बनी हुई है बड़ी सब मशहूर तुम्हारा करम है नात, नात शरीफ है। इनके इस कलाम के शायर का नाम बता दीजिए। ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद ऑप्शंस वही हैं, अब्दुल सत्तार नियाजी, खालिद महमूद नक्शबंदी, मुजफ्फर वारसी। बताइए। नहीं बता पा रहे? ये तो मशहूर ज़माना कलाम है मेरे भाई। ये सब तुम्हारा करम कोई है आका। सलीका है आरज़ू का ना बंदगी मेरी बंदगी। चले कोई बात नहीं आमिर भाई, चले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मुफ्ती अच्छा। सुहेल साहब भी आ गए। मुफ्ती सुहेल रज़ा अमजदी साहब भी तशरीफ लाए। मुफ्ती साहब आप आएंगे तो इस बज़्म की औकात बनेगी, आए तशरीफ लाए। माशाल्लाह आलिम दीन होते हैं, जहाँ वहाँ महफिल भी कबूल होती है और बज़्म में नूरानियत रूहानियत सब। वालेकुम हम सलाम। लोगों ने तो भी टीम ले ली। जी टीम बी ले लिए, सब ने टीम बी ले ली। सबने भी टीम आपके लिए टीम है, अब टीम ए नहीं मैं बता रहा हूँ, हमारी भी टीम है। कंटेस्टेंट ए जो है ना, कंटेस्टेंट ए हम आप पे मुसल्लत फरमा रहे हैं आज जो है ना, आप कबूल कर लें, ठीक है। मैंने भी ए को ले लिया। तीनों ने एक ही टीम ली। नहीं, इन दोनों ने लिए कंटेस्टेंट हम बी दोनों को। ने भी हमारी बी टीम है। मैंने बहालत मजबूरी, रुक जाओ मुफ्ती साहब आ जाए तो बस फिर ठीक है, फैसला चले हम करेंगे। एक के साथ हैं। अब मैंने बहालत मजबूरी ली है क्योंकि इन दोनों का इत्तेहाद बड़ा मजबूत हो गया और इस वक्त इत्तेहादी चल रहे हैं, आपको पता है। जी। इस वक्त हमारा तो कोई काम। अच्छा, मैं ये अर्ज कर रहा था मुफ्ती साहब कि आपने मुझे दम भी पढ़ना है, तकलीफ हो रही है बहुत, कमर में प्रोग्राम हो नहीं रहा मुझसे। जी जरा दम कर दीजिएगा ब्रेक में। अच्छा, वसीम मेहदी और रोशा अली, इनके दरमियान हो रहा है मुकाबला। बजर राउंड के 2 सवाल करेंगे मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी साहब और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। जी मुफ्ती साहब। पहले सवाल गौर से सुनिएगा। कुरान करीम में माले गनीमत का खास तौर पर जिक्र किस पारे में आया है? सूरह इनफाल में 8वां पारा है, 8वां पारा है। दुरुस्त 8वां जवाब। पारा नहीं है। अच्छा, सूरह अनफाल। एक चीज सही बताई, एक चीज गलत बताई। फिर तो आधे नंबर दे देंगे हम, 5 नहीं, नंबर दे देंगे। वो आपने 10 तो ही वैसे नहीं। जो पूछा था वो तो सही बताया ना। वो तो सही बता दिया। नहीं कहा कि 8वें पारे में है। पारे का पारा जिक्र आपने तस्करा इजाफा पारा किया, पूछा लेकिन ना आपने, शुरू में कौन जो से पारे जवाब में? दिया वो सही है। सूरत आपने सही पूछा बता कौन से पारे में, कौन सी कौन सी सूरत? सूरत में? बस ठीक है, दुरुस्त जवाब। 10 नंबर, ठीक है। रोशा के 10 नंबर हुए। और इसी तरह अगला सवाल मुफ्ती साहब पूछिएगा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिक्र की बुलंदी का जिक्र तस्करा किस सूरत में है? बड़ी मशहूर है। ऑप्शन दो। सूरह नबा, सूरह मुल्क, सूरह अलम नशरा। अलम नशरा। दुरुस्त जवाब। 10 नंबर फिर रोशा अली के। और मुफ्ती साहब आपने देर से आकर टीम जो है ना वो सिलेक्ट करने, वरना इत्तेहादियों का ग्रुप बड़ा मजबूत है, कम्युनिस्ट ब्लॉक जरा कमजोर हो रहा है। ये मुझे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जो है ना याद आ गई है इस मामले में। अब देखते हैं आज मुकाबले में क्या होता है भाई। यार बात contestant- सुनिए, देखें जी सलमान भाई, जी कल पहला क्वार्टर फाइनल था, कल आप जीते, हम जीत गए। हमने कोई एतराज किया? नहीं किया था हमने आपने, मुबारकबाद बिल्कुल। दी ना। नहीं, अभी आपने से किया। देखिए ये तो हम पे अभी आपने से किया। इन्होंने कारी साहब अभी से एतराज़ात शुरू कर दिए आपने इन्होंने। किया था क्योंकि आपने हार नहीं, तस्लीम- नहीं, कुछ हार नहीं, हमने तस्लीम तो- नहीं किया आपने। नहीं, उनको महसूस हो गया कि हम लोग जीतने वाले हैं। नहीं, दूसरी बात, आप लोगों ने हार तस्लीम नहीं की थी। आपने कहा हारते नहीं है हम, कल जीत जाएंगे। और आज आप जीत जाएंगे, मुझे लग रहा है इंशाअल्लाह। आपको महसूस हो गया हम लोग जीतने वाले हैं आज। कारी साहब मुझे तो क्या क्या महसूस हो रहा है इस वक्त आपको अंदाजा नहीं है। मैं बस किसी तरह चले जी। रोशा अली और वसीम मेहदी के माबैन हो रहा है मुकाबला। और एक हमारे क्वार्टर फाइनलिस्ट मुफ्ती साहब आपके भी आ गए क्वार्टर फाइनलिस्ट। हमारे एक और क्वार्टर फाइनलिस्ट आ गए। दूसरे अल्टरनेट क्वार्टर फाइनलिस्ट को हमने बुला लिया। तीसरा अगर भी- आप कहते हैं हाँ। तो उनको हम ज्वाइन करवा देते हैं, ठीक है। एक छोटा सा वक्फा ले सकते हैं, एक छोटा सा वक्फा ले लें और इनको ज्वाइन करवा दें, क्योंकि क्वार्टर फाइनलिस्ट वहां से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो अल्टरनेट क्वार्टर फाइनलिस्ट की हमने कोशिश की थी और वो आ गए। एक छोटा सा वक्फा दे दें और उसके बाद हम इंशाल्लाह मुकाबले को फिर लेके चलते हैं आगे। जितना वक्त गुजरा वो ठीक है, फिर आगे के सवालात दोबारा से शुरू करते हैं। जी, एक छोटा सा वक्फा, फिर मिलता हूँ आपसे। वेलकम बैक नाजरीन, आपका खैर मकदम है एक मरतबा फिर। और मालूमात ही मालूमात को इस शो में हमारे कंटेस्टेंट्स ही जो ऑन दी अदर हैंड ही वाज स्लीपिंग, मगर इनको पता नहीं था, ज़ाहिर है वो दूसरे हमारे थे और उनका कोई और था मसला। बहरहाल आप आ गए आज। क्या नाम है आपका? सज्जाद अली। सज्जाद अली। सज्जाद अली। अच्छा, सज्जाद अली, ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, मालूमात ही मालूमात। देखिए भाई, बजर राउंड के 4-5 सवाल हो चुके हैं।
اور اب ظاہر ہے اس میں ہم آپ کو اس لیے نہیں شامل کر سکتے کیونکہ آپ ظاہر ہے آنے میں آپ کو بہت زیادہ تاخیر ہوئی ہے. اب اس سے آگے ہم پروگرام کا آغاز کریں. ممکن ہے کہ آپ اب بھی جیت سکیں اور ٹف ٹائم دے سکیں ان کو, اور مقابلہ بھی تبھی جمے گا بزر راؤنڈ کے. تینوں کنٹیسٹنٹ موجود ہوں گے, 2 تھے تو وہ جم نہیں رہا تھا. چلیں جی سوالات کا کرتے ہیں آغاز بزر راؤنڈ کا. اگلا سوال, ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال سی. 1090 میں ہوا تھا. درست جواب, 10 نمبر آپ کے ہوئے. طائف کا قدیم نام بی. طائف کا قدیم نام اللہ. غلط جواب, -10. آپ بتائیے, آپ بتائیں گے؟ چلیں جی آگے بڑھیں. طائف کا قدیم نام ہے وج. ٹھیک ہے, اگلا سوال, شہر طائف کو طائف کیوں کہتے ہیں؟ سی. اس کے گرد ایک فصیل درست جواب, 10 نمبر آپ کے ہوئے. دعوت و تبلیغ کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہر طائف کب تشریف لے گئے؟ یہ اے اور بی نے ایک ساتھ بجایا, بلکہ آلموسٹ آپ نے بھی ود بائٹ آف سیکنڈ انہوں نے بجایا, لیکن آپ دونوں نے ایک ساتھ بجایا. تو ہم سوال, 1 منٹ میں پوچھتا ہوں ان سے جواب. دعوت و تبلیغ کے لیے حضور اکرم شہر طائف کب تشریف لے گئے تھے؟ 1 منٹ پہلے آپ بتائیے. 9 ہجری. یہی میں چاہ رہا تھا, آپ بتائیے. 1090 اور مہینہ؟ شوال. درست جواب, 10 نمبر آپ کے, -10 آپ کے. سر میں نے بھی تو بجایا تھا نا. آپ نے بزر تو 7 بجا تھا. سر تو درست جواب وہ دے چکی نا. سر بزر تو 7. نہیں, آپ نے بعد میں بجایا. نہیں ان سر, دونوں نے 7 ایک ساتھ بجایا. نہیں بیٹا, میں نے دیکھا ہے, سر میں نے دیکھا ہے, ان دونوں نے ایک ساتھ بجایا تھا. آپ نے تھوڑا سا, میں نے بولا نا ود دا بائٹ آف سیکنڈ. جی, بی اور سی سی 7 بجایا تھا. بی اور سی نے ایک ساتھ بجایا. ایک ساتھ دبا. اچھا, میرا خیال یہ کینسل کریں. کینسل کرتے ہیں. اگلا سوال, اگر آپ کہہ رہے ہیں تو کینسل کرتے ہیں. بتائیے, عقل ہے تیری سپر, عشق ہے شمشیر تیری, تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری. جی, علامہ اقبال کا شعر ہے. درست جواب, سوال بھی یہی تھا. 10 نمبر آپ کے ہوئے. اگلا سوال, بتائیے سفر طائف سے واپسی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس باغ میں آرام فرمایا؟ بی. عتبہ بن ربی کے باغ میں. جی, عتبہ بن ربی کے باغ میں غلام اداس. ہاں بالکل, چلیں آپ پہنچ گئے. انہی کا باغ تھا کہ باغ کو ربیہ, انگور کا تھا وہ. عتبہ بن ربی, ربیہ کا باغ کہا جاتا ہے. درست جواب کنسیڈر کریں گے. 10 نمبر آپ کے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی کا نام, ایک ساتھ بجا دیا دونوں نے. نہیں, سی نے پہلے. سی بتائیے. حضرت زینب. درست جواب, 10 نمبر آپ کے ہوئے. اگلا سوال, بتائیے مکہ شہر ہے, اس کا دوسرا نام؟ بی. بکا. درست جواب, بکہ, ام القریٰ بھی کہا جاتا ہے. چلیں جی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی؟ سی. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ. درست جواب. چلیں اگلا سوال, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح. 1 منٹ اے نے بجایا. کیا سوال, کیا جواب؟ سر نکاح کب یا کس سے ہوا؟ چلیں بتائیں دونوں کا جواب. تو حضرت علی سے 2 ہجری. درست جواب. ویسے نکاح کس سے ہوا یہ سوال تھا, اور آپ کو 10 نمبر دیتے ہیں. کنٹیسٹنٹ اے کو 10 نمبر دیجئے. بتائیے ورقہ بن نوفل سے حضرت, جی سی, حضرت خدیجہ کا کیا رشتہ تھا؟ جی, وہ ان کے کزن تھے. کیسے کزن تھے؟ 1 منٹ بیٹا, کیسے کزن تھے؟ چچا زاد. درست جواب. 10 نمبر آپ کے ہوئے. آگے بڑھتے ہیں اور اگلا راؤنڈ ہے ویژول راؤنڈ. کنٹیسٹنٹ اے کے لیے پہلا ویژول دکھائیے جناب. اسٹیچو آف لبرٹی. درست جواب. 10 نمبر آپ کے ہوئے. کنٹیسٹنٹ اے وہ سوچ رہے ہیں مجھے بتانے کے لیے, اور آپ نے بتا دیا چونکہ میں آلریڈی جانتا تھا. کنٹیسٹنٹ بی, اگلا ویژول آپ کے لیے. اس کی کوئی ہنٹس ہے اس کی؟ جی, اگر آپ نام نہیں بھی بتائیں گی نا, مجھے بتا دیں یہ ہے کون, یہ کس کی بیٹی ہے. ہنٹس دے دیں کچھ. قیام پاکستان کی ایک اہم ترین شخصیت, بڑا بہترین کردار, ان کی بیٹی ہیں یہ. 1 منٹ, آپ سے نہیں ہے, ان سے, روشا سے ہے سوال. جی روشا بتائیے. اچھا, دینا جنا قائد اعظم کی بیٹی. درست جواب, نام بھی بتا دیا بھائی. دینا جنا قائد اعظم کی بیٹی. ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح, یہ ان کی صاحبزادی کی شبیہ تھی. جی, شاہی قلعہ لاہور. شاہی قلعہ لاہور. درست دے دیا جواب. ویژول پوری طرح سے آیا بھی نہیں میرے بھائی, اتنے فاسٹ فارورڈ ہو تو پہلے آتے نا, دیر سے کیوں آئے ہو. 4-5 سوال تمہارے رہ گئے, اور وہ روشا, اور خیر روشا نہیں دیے سارے جواب. لیٹس سی, بڑے اچھے سے کھیلے. جی, یہ نمبر اے
जी जी ये क्या फरमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मुफ्ती साहब देखें, बात यह है कि जब तक टीम सी नहीं आई थी तो हमारे सिलेक्शन में मतलब मुफ्ती साहब ने इसलिए पूछा है कि उनका अब दिल आ गया सी के ऊपर। नहीं, उसकी वजह है भाई, सी थी नहीं ना, बस आपकी मेरी टीम सी हो गई, ठीक है। टीम इन्होंने ही बदली है, इन्होंने ही रिवाज डाला है, ठीक है। कंटेस्टेंट सी आपके मेरे हुए, कंटेस्टेंट ए नाजरीन के नाम, और कंटेस्टेंट बी कारी भाई जफर कासमी और आमिर फैज साहब। कंटेस्टेंट बी बोनस में चल रही हैं क्योंकि ऑलरेडी 4-5 सवालात के नंबर उनके पास हैं, और सी लेट आए, वरना शायद सी बड़ा, सी और बी दोनों मुकाबला बहुत अच्छे से कर रहे हैं और दोनों डट के कर रहे हैं। के लिए ये कंटेस्टेंट ए ये आपके लिए टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान, वाह, पढ़ा है आपने इनको? हाँ, बड़ा जबरदस्त इनकी कहानी बड़ी अच्छी है। कहानी मतलब किस्सा, तारीख तो खैर आपको पता है गोरख धंधा है, कोई कहता है ये था, कोई कहता है वो था, लेकिन बहरहाल इनकी तारीख मैंने पढ़ी है, बड़ी जबरदस्त और शानदार और सुनहरा दौर। कंटेस्टेंट बी आइए। कारी वही जफर कासमी। दुरुस्त जवाब आपके सामने, कारी भाई जफर कासमी साहब, माशाल्लाह। वो अगर आप फर्स्ट जनरेशन में पैदा हुई होती, अब तो आप 5th जनरेशन में, तो आप कहती हैं ये वही जा रहे हैं वो जो अल्लाह अल्लाह वाले जा रहे हैं, क्योंकि नात में पड़ी थी इसका बात मतलब ये हुआ जी कि मैंने बी टीम बिल्कुल सही ली है। सही सेलेक्ट किया साहब, इसीलिए हमने आपका हमारी टीम visual- हमें पहचानती है। आपका विजुअल आपको दे दिया हमने, आप फिक्र नहीं करें आपका, इसीलिए मैंने आपके कंटेस्टेंट सी अगला विजुअल आपके लिए बताइए। ये बुर्जुल अरब होटल दुबई दुरुस्त में। जवाब, वाह यार क्या कंटेस्टेंट हो, ताखीर से आए, ताखैर आए, बिलखैर आए, खेल तो रहे हो, लेकिन 40-50 नंबर की इजाफत आपसे किसी और के पास। और देखते हैं कि आगे क्या होता है। रैपिड फायर राउंड की तरफ बढ़ रहा हूं जी, पहला, दूसरा और ये तीसरा रैपिड फायर। 1 मिनट रुकिएगा, ये एक्स्ट्राज में से, और ए बी एंड वेयर इज अनदर रैपिड फायर कार्ड। चलें इनमें से चूज कर लेते हैं। चलिए जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मैं देख लेता हूं, बिल्कुल ठीक है। हाँ ठीक है, मेंशन है, एक में मेंशन है और एक में, बिल्कुल ठीक है। चलिए जी, कंटेस्टेंट है, तैयार हो जाए, क्वार्टर फाइनल राउंड है। थोड़े से सवालात जरा तीनों से हट के जी। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जंगे बदर में कुफार के कितने अफराद कैदी बनाए गए? 30। गलत जवाब। किस काफिर को उम्मत का फिरौन कहा जाता है? अबू जहल। दुरुस्त जवाब। अबू जहल की कुनियत क्या है? तो अबू जहल ही कुनियत है। हाँ, अबू जहल ही कुनियत है। नहीं, अबू जहल का नाम क्या था? हशाम। पूरा नाम? हशाम बिन उमरो। नहीं, उल्टा बता रहे हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। गज़वा बदर में किस सहाबी की आंख पर तीर लगा और आंख फूट गई? जंगे बदर के कैदियों को फिदिया लेकर छोड़ दिया जाए, ये राय किस सहाबी ने दी? हज़रत अली। गलत जवाब। जंगे बदर के वो कैदी जो माली फिदिया नहीं दे सकते थे, इनके लिए क्या फिदिया मुकर्रर किया? देखिए टाइम अप हो गया, लेकिन मैं पूछ रहा हूं क्योंकि अटका था मैं। वो 10 मुसलमान बच्चों को पढ़ाएं। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। 10 नंबर आपके हुए, और कंटेस्टेंट बी यानी रोशाली आप ऑलरेडी जीत रही हैं, जबकि कंटेस्टेंट सी बहुत भारी कंटेस्टेंट साबित हुए हैं, लेकिन बहरहाल उनका बैड लक। चलें जी, कंटेस्टेंट बी। अच्छा, ये जो वोटिंग पोल था, जो ओपिनियन पोल है, वो जजेस की तरफ से था कि भाई अब चूंकि ताखीर हो गई है और जो सवालात दे दिए गए हैं वो ज्यादती में शुमार होगा, तो वो जिसने दिए हैं उनके नंबर्स, उनकी स्कोरिंग हमारे पास महफूज है, वो दिए जाएंगे। चले जी, आपका रैपिड फायर स्टार्ट। हजरत हमजा किस गजवा में शहीद हुए? गज़वा उहद। दुरुस्त जवाब। हजरत हमजा को किसने शहीद किया? वाशी इब्न दुरुस्त हर्ब। जवाब। गसीलुल मलाइका हजरत हजरत हमजा। हमजा इब्न अम्र। हाँ, हजरत हमजा इब्न अम्र उहद में शहीद हुए थे। गसीलुल मलाइका हजरत हमजा किस जंग में शहीद हुए थे? उहद में। उहद में ही। दुरुस्त जवाब। 50 तीर अंदाजों को जिस टीले पर आपने मुतय्यन किया उसका नाम? निजामे दौरान खून के बारे में सबसे पहले किस मुस्लिम साइंसदान ने? इब्न नफीस। दुरुस्त जवाब। मशहूर किताब अल जबर वल मुकाबला के मुसन्निफ का नाम बताइए। जाबिर बिन हयान। गलत जवाब। मूसा अल ख्वारिज़मी। हाँ ठीक है। इमाम आजम अबू हनीफा का नाम बता दें। नौमान बिन साबित। ठीक है, दुरुस्त जवाब। चलें जी, अगला रैपिड फायर कंटेस्टेंट सी के लिए। जी सी, तैयार हैं आप? स्टार्ट। गज़वा उहद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी ज़िरहें ज़ेबतन फरमाई हुई थी? उहद में 2। दुरुस्त जवाब। गज़वा उहद में किस सहाबी के लिए आपने फरमाया तुम पर मेरे माँ बाप? हजरत साद बिन अबी वक़ास। दुरुस्त जवाब। गज़वा उहद में हजरत जिब्राइल और मीकाइल किस लिबास में थे? किस रंग के लिबास में हरे थे? हरे या काले? नहीं, गलत जवाब। वो कौन सी सहाबी है जिन्होंने गज़वा उहद में अपनी पीठ को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ढाल बनाया था? हजरत तलहा। गलत जवाब। वो कौन से सहाबी शहीद हुए थे जिनकी शहादत पर मुशरिकीन ने अफवाह उड़ाई कि माज़अल्लाह शहीद? उस्मान। गलत जवाब। गज़वा उहद में किस सहाबी ने आपको कंधों पर उठाया था?
हजरत तलहा, दुरुस्त जवाब। गज़वा उहद में आपके चेहरे अनवर पर जो जख्म आया वो किसने हजरत साफ? फातिमा ने। दुरुस्त जवाब। चलें जी, मेरा ख्याल है फैसला हो गया। आप मुस्कुरा रहे हैं, आपकी टीम जीत गई है, मैं समझ गया हूँ, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास 40 नंबर ज्यादा थे और खेली भी बड़े मुकाबले के साथ है। लेकिन सी ने खेला बहुत अच्छा है। मैं आई विश के कोई ऐसा रास्ता होता कि मैं कंटेस्टेंट सी को आगे मौका दे पाता, क्योंकि आज अगर ये पहले आते तो ये जीत जाते, तो रिजल्ट मुख्तलिफ ये 100% रिजल्ट मुख्तलिफ, 100% जीत जाते। रोशा नो डाउट एक टैलेंटेड बच्ची है, लेकिन इस बच्चे को हराना आसान नहीं था। कारी साहब कोई बात नहीं, कभी के दिन बड़े कभी की रातें, कल हमारी टीम जीत जाएगी। आज जी हाँ वही हुआ जिसका मुझे गुमान था। इतने मार्जिन इतना नहीं है, मतलब इस बच्चे ने खेला बहुत अच्छा। ये बड़ी बात है कि ऑलरेडी 50 नंबर की इजाफत के साथ रोशा आगे थी, फिर भी ये इसने टक्कर दी है और 120 नंबर के साथ ये आगे बढ़ा है और 140 नंबर रोशा के। रोशा सेलेक्ट हो गई है अगली सेमीफाइनलिस्ट, और मैं बहुत ज्यादा आई पर्सनली विश कि आप किसी तरह आगे बढ़ सकते, लेकिन बहरहाल कोई बात नहीं। अगर कोई कंटेस्टेंट जी हाईएस्ट स्कोरर रहे, बहुत पोटेंशियल से खेला, बहुत समझदारी से, अगर कोई ऐसा सीन हुआ कि कोई हमारा कोई ऐसा कंटेस्टेंट हुआ जो नहीं आ सका या जिसने साइन आउट किया, हो सकता है कि नंबर इनके अगर अच्छे हुए जी इन क्वार्टर फाइनल में तो फिर हाई स्कोरर रहे तो एक चांस है वैसे, लेकिन लेट्स सी व्हाट वुड हैपन। भाई बेस्ट ऑफ लक, जल्दी आया करो भाई, वक्त पे पहुंचा करो। चलें, रोशा अली आज सेलेक्ट हो गई हैं अगली सेमीफाइनलिस्ट, बहुत मुबारक हो आपको। मिलता हूं आपसे ब्रेक के बाद। वज़्म कुरान में आमिर फयाई साहब और कारी साहब की टीम जीत गई है, वरना कहेंगे हमारी टीम का आपने ऐलान नहीं किया। कारी साहब और आमिर भाई की टीम को बहुत मुबारक हो। किबला बहुत बहुत हाथ मिला लेना आज आप जनाब, बहुत भूल गए। उजाला शाने रमजान है, मोमिनों के दिल का उजाला शाने रमजान है, सारे महीनों से। नाज़रीन, अगर आप ऐसी ही मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा ARYQ का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए, ताकि आपसे कोई पसंदीदा प्रोग्राम मिस ना हो जाए।